आप बहुत आस्था है आपकी हिंदू धर्म में, तो बुरा लगता है कि मेरे नेता यार ऐसे कहते हैं, मुझे डिबेट में जाकर बचाना पड़ता है। अबे दुबे, अमन अमन भाई, आप हिंदू हैं या हिंदुत्ववादी हैं? पहले इस बात को स्पष्ट रूप से रेखांकित करें। मैं अच्छा चलिए आप बोल लीजिए। सनातन काल से व्याख्या करता हूं। देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी दुष्प्रचार कर रही है, हिंदू धर्म को खतरा 14% इस्लाम को मानने वालों से नहीं है। हिंदू धर्म को खतरा 2.3% क्रिश्चियन धर्म को मानने वालों से नहीं है। 0.4% जैन समाज के जैन धर्म को मानने वालों से नहीं है। हिंदू धर्म को खतरा किससे है? वो हिंदुत्ववादी जो सत्ता की भूख के आगे नफरत, नकारात्मकता, निराशा फैलाना चाहते हैं। हिंदू धर्म तो संयम, सदाशयता, सहिष्णुता का नाम है। और आज से नहीं, आप अगर द्वापर और त्रेता से देखेंगे, तो आप अगर देखेंगे त्रेता युग में भगवान राम हिंदू धर्म को प्रतिबिंबित करते थे, प्रतीक थे, तो रावण हिंदुत्ववादी था, जो अहंकारी था, जो दंभी था, जो सत्ता का भूखा था। और राम क्या थे? वचन की मर्यादा की रक्षार्थ सत्ता को तज कर 14 वर्ष में तक वन में गमन कर एक मिनट जाना। सर, सॉरी अगर सॉरी, अबे अगर अबे जी, अबे अगर भाई, द्वापर में मैं बीच में भगवान नहीं श्री टोकता कभी भी कृष्ण आपको, हिंदू थे। मैं कभी भी बीच में नहीं टोकता। सॉरी सर, सॉरी। आपने एक सारे मिनट सुनिए हिंदुत्व, ना। जो हिंदुत्व का, सबको रावण कह दिया अभी आपने। आप एक कदम आगे निकल गए राहुल गांधी को इंप्रेस करने के चक्कर में। अरे आप पूरा तो सुन लीजिए, मैं चाहता हूं कि आप आपने बीच में नहीं, सबको आप उसके रावण कह बाद दिया अब अपने, आज। अरे आगे भी सुनिए। जो आगे हिंदुत्व सुनिए का और क्या जिन कह पर रहा भरोसा है वो रावण हूं। है। चलिए सर, आप बोलिए सर। हिंदुत्ववादी, हिंदुत्ववादी, आगे सुनिए आप। जब आप आगे आते हैं द्वापर युग में, तो भगवान कृष्ण हिंदू धर्म का प्रतीक है, क्योंकि वो चीर प्रदान करने वाले। और कंस, कंस जो है वो हिंदुत्ववादी था। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सत्ता क्या कर रही है। उन्नाव से लेकर हाथरस तक बलात्कारियों के सम्मुख साथ संस्थागत रूप से खड़ी हो जाती है। और हाथरस में तो हिंदू संस्कृति संस्कारों के खिलाफ हमारी बेटियों को पेट्रोल डालकर आग लगा देती है। भगवान शंकर अगर हिंदू धर्म को प्रतिबिंबित करते थे, तो वो जो महिषासुर था, वो हिंदुत्ववादी था, जो खुद उनको भस्मासुर, जो उनको भस्म करने के लिए आ रहा था। अब भगवान शंकर जब हिंदू धर्म को प्रतिबिंबित करते, तो मैं क्या देखता हूं कि सृष्टि को बचाने के लिए कालकूट नाम का विष समुद्र मंथन के दौरान अपने कंठ में धारण कर लेते। और भारतीय जनता पार्टी विष वमन करके हर हाल में सत्ता को बचाना चाहती है। इसी प्रकार पांडव अगर हिंदू धर्म को प्रतिबिंबित करते हैं, तो कौरव जो हस्तिनापुर देना नहीं चाहते थे, जो सत्ता की भूख में मरे जा रहे थे, वो हिंदुत्ववादी थे। आज किसानों को रोंद कर लखीमपुर खीरी में मार दिया, और सत्ता उन लोगों के साथ खड़ी है जो ये नृशंस हत्याकांड के दोषी थे, और संविधान की शपथ खाने वाले मंत्री उनको बचाने की कोशिश कर रही है। मुंगेर में मां दुर्गा के अनुयायियों की हत्या कर देते हैं ये लोग। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो माता के विसर्जन के लिए जा रहे थे। और सिर्फ हत्या नहीं कर देते, 8-8, 9-9 साल के बच्चों को पास में से गोली मार देते हैं, और उसके पिता को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लेते हैं। और ये जब स्वांग रचते हैं, इसलिए ये जी हिंदुत्ववादी हैं। तो ठीक है ऐसी सर। अनेकों अनेक व्याख्या है। जी जब हिंदू भारत के किसानों की आमदनी 27 रुपए कर दे, वो प्रधानमंत्री जो कहते थे कि मैं 5 साल में आय दोगुनी कर दूंगा, इसलिए मैं निरूपित करता हूं भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्ववादी। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आजाद भारत के इतिहास में 1971 के बाद रूरल कंजम्पशन 580 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह कर दे, जो सबसे कम है, इसलिए मैं इनको हिंदुत्ववादी मानता हूं। अबे भाई, 45 वर्षों की भीषणतम 2.5 मिनट हो बेरोजगारी गए, हिंदुस्तान में टोक परोस दे, सकता हूं? वो हिंदुत्ववादी मानता हूं, ढाई जो मिनट हो गए। हिंदू धर्म के धर्मावलंबियों की रक्षा नहीं कर पाए। मैं अबे आरबीआई की भाई, उस रिपोर्ट के आधार पर कहना चाहता हूं कि नोटबंदी और गलत जीएसटी से हिंदुस्तान के एमएसएमई को तबाह कर दिया अबे इन भाई 2.5 मिनट हो गए, हिंदुत्ववादियों अगर ने आप सत्ता इजाजत की दे तो भूख मैं में। सवाल ले लूं। रेल से, खेल से, भेल से, सबको सबकी सेल लगा दी इन लोगों ने। ठीक है। जो स्ट्रेटेजिक कंपनियां थी, उनको बेचने का काम किया अबे अपने भाई, मुट्ठी भर आपने मुझे पूंजीपति फर्क दोस्तों समझा के दिया। लिए। राम हिंदू, रावण हिंदुत्ववादी, कृष्ण हिंदू, कंस हिंदुत्ववादी। जिन्होंने हिंदू आतंकवाद का नाम लिया वो कौन? जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बताया वो कौन? जिन्होंने सालों साल प्रभु राम को टेंट में रखने की साजिश की वो कौन? जो इमरान को बड़ा भाई बताएं वो कौन? के प्रधानमंत्री जी ने जो बड़ा भाई बताकर चिट्ठी लिखी थी, वो तो नहीं करे? 23 मार्च
1940 बड़ा जब भाई लाहौर तो का प्रस्ताव पढ़ा आपके गया, प्रदेश और अध्यक्ष उसके जी बाद- हैं। सुनिए ना, अब सिद्धू जी। सुनिए, अभी की बता रहा हूं मैं, तो 2021 मार्च में प्रधानमंत्री जी ने लिखी देखिए प्रेम घुमाइए पत्र। नहीं, सवाल और किस सीधा दिन रखते के लिए हैं। लिखा, घुमाइए नहीं, सवाल मैं सीधा। किस दिन के लिए लिखा